क्रोध से भर्म पैदा होता है और भर्म से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाते हैं। जब तक तर्क नष्ट हो जाते हैं तो व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा है, सुनो, जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारो, और जो स्वीकार ना जा सके उससे दूर हो जाओ। लेकिन स्वयं को हमेशा खुश रखो। अच्छाइयों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म की दृष्टता से स्थापना करने के लिए मैं युगों युगों से जन्म लेता आया हूँ और आग भी इसी तरह लेते रहूँगा। श्री कृष्ण कहते हैं, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयितः यः अघार्यायु ऋणीन्द्रियारामो मोघम पार्थ्य सह जीवति। ये गीता से 3 अध्याय का 16वां श्लोक है। इसमें श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे पार्थ, जो व्यक्ति इस दृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, यानी धर्म के अनुसार कर्म नहीं करता, वह झूठे भोगों में उलझा रहता है और इस संसार में उसका आना व्यर्थ है। कर भरोसा राधे नाम का धोखा कभी न खाएगा। हर मौके पर कृष्ण तेरे घर सबसे पहले आएगा। जिस दिल में श्री राधे का नाम तस्वीर बन गई, जान लो फिर उसकी तकदीर बन गई। जिसका जीवा पे किशोरी जी का नाम आ गया, समझ लो उसके जीवन में आराम आ गया। क्योंकि जीवन में जितना भी धन कमा लो वो साथ जाने वाला नहीं है, पर रोज श्री राधे कहने से जो धन कमा रहे हो वो हर जन्म में तुम्हारे साथ रहने वाला है। जैसे दुकानदार दुकान छोड़ने से पहले अपना गला गिनता है कि आज उसने क्या कमाया है, उसी प्रकार सोने से पहले ये गिन के सोना चाहिए कि हमने प्रभु का नाम कितनी बार लिया है। क्योंकि असली कमाई तो वही है। प्रेम से कहिए श्री राधे राधे। मेरे कृष्ण कहते हैं कि तुम सोने से पहले सबको क्षमा कर दिया करो, मैं तुम्हारे उठने से पहले तुम्हें क्षमा कर दूंगा। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। जीवन में हमेशा 3 बातें कभी हो सकती हैं। पाप का उदय कब आ जाए, दूसरा गति का बंद कब हो जाए, आयु का अंत कब हो जाए। इसलिए अपने परिणाम सदा कोमल रखने चाहिए। रोज पढ़ो और चिंतन करो। पहला मरना अवश्य है, दूसरा साथ कुछ नहीं जाना है, तीसरा जो करेगा वो भरेगा, चौथा जहाँ उलझो वहीं सुलझो, पांचवा जो है उसमें संतोष करो। ईश्वर मेरे बिना भी ईश्वर ही है, मगर मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं। समय समय पर होत है समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। हर पल हर दिन कहता है कान्हा का मन, तू कर ले पल पल राधा का सुमिरन। अहंकार करने पर इंसान की 3 चीज़ें नष्ट हो जाते हैं। पहला प्रतिष्ठा,
दूसरा वंश, तीसरा वैभव, यानी तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। सोने के समय जब तक तकिया नहीं लेते हैं तो नींद नहीं आती है। कृष्ण ने राधा से कहा, हे सावरिया, आपके ख्यालों का तकिया जब सिराहने लगते हैं तब कहीं जाकर हमारी बेचैनियों को नींद आती है। अगर कुछ सीखना चाहते हो तो अपनी गतियों से सीखो, गलतियों से सीखो। प्रेम पूरा हो तो श्री राम जैसा हो, और अधूरा हो तो श्री श्याम जैसा हो। जो मनुष्य हार और जीत से पर होता है, वह दूसरों की जीत में भी आनंद का अनुभव करता है। कौन क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। धैर्य होना अत्यंत आवश्यक है। माली यदि किसी पेड़ को 100 घंटे से भी सींचते रहें, तब पर भी फल तो मौसम आने पर ही लगेंगे। इंसान पतन उस समय शुरू हो जाता है जब तक वह अपनों को गिराने की सलाह गौरों से लेना पड़ता है। न हार चाहिए न जीत चाहिए, जीवन में अच्छी सफलता चाहिए तो अच्छे परिवार और कुछ मित्रों का साथ चाहिए। सीख की बातें तो सिर्फ स्वयं के लिए होती है, दूसरों को तो केवल सलाह ही दी जा सकती है। कुछ पाना है तो खुद भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। रिश्ते में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती है और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती हैं। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीज़ें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो होगा वह अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित पाप रहित हो। दूसरों के साथ कभी वह व्यवहार ना करे जो आपको अपने के लिए पसंद ना हो। भगवान हमारी परीक्षा बहुत लेते हैं और फिर वो ही हमें सफल होने के लिए सामर्थ्य देते हैं। मूर्ख ज्ञानियों से भी नहीं सीख पाते और ज्ञानी मूर्ख से भी सीख लेते हैं। जिसने मन को जीत लिया है, पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से हैं। हर इंसान को अतीत पर नहीं बल्कि भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे पा नहीं सकते। अतः
वे इस दुनिया में जन्म मृत्यु के रास्ते पर वापिस आते रहते हैं। बात इतनी मधुर रखनी चाहिए कि कभी वापस लेनी पड़े तो खुद को कड़वी न लगे। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम का अर्थ किसको पाना नहीं किंतु उसमें खो जाना होता है। जो मनुष्य हार और जीत से परे हो वह दूसरों की जीत में भी आनंद का अनुभव करता है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि वक्त घमंड भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं छोड़ता। एक बात याद रखना, सदा रखना दोस्त, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। गर्मी और सर्दी, खुशी और दर्द की भावनाएं उनकी वस्तुएं के साथ होश से संपर्क करें। कारण होता है वे आते हैं और चले जाते हैं, लंबे समय तक बरकरार नहीं रहते। आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। तेरा मेरा करते करते एक दिन चले जाना है। जो भी कमाया है यहीं पर रह जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ चले जाएगा। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यही तेरे जाएगा। रोने से तो आंसू भी पराया हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। मुझे तो वो रिश्ते पसंद हैं जिनमें मैं नहीं हो इंसानियत दिल में होती है। हैसियत में नहीं ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसीलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। सपनों के सिंचे में जीवन में सुंदरी आओ, जल्दी से आप दोनों की यादें तैयारी। गुड नाइट, राधे राधे। सुखी और खुशहाल रहे तुम्हारे जीवन की राहें। कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं, तुम या ये राजा महाराजा अस्तित्व में नहीं थे। ना ही भविष्य में कभी ऐसा होगा कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए। जब कभी भी आप किसी की मदद करने की स्थिति में हो तो उसकी मदद ज़रूर करें और खुश हो, क्योंकि भगवान आपके माध्यम से किसी की प्रार्थना का जवाब दे रहे हैं। होते हैं जिस तरह से आप मुझ पर अधिकार प्राप्त कर सकते हैं वह केवल प्रेम के माध्यम से है। और जहाँ मैं खुशी से आपके अधीन हो जाऊंगा, माना कि काफ़ी दूर हूँ लेकिन हृदय के सबसे करीब हूँ। सुबह की पहली और रात की आखिरी याद तुम ही हो। सितारों से भरी इस रात में जन्नत से भी खूबसूरत ख्वाब आपको आए।
इतनी हसीन हो आने की वाली सुबह, मांगने से पहले ही आपकी हर मुराद पूरी हो जाए।